अभी जैसे है ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से ही पता चलता है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में संभव है ना। ये इसी से पता चलता है कि दोनों ही डायरेक्शन में संभव है। ठीक है, तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो चलाया जाता है। ये जो रिवर्स, क्या उधर देखो, बंद करो उसको। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को इन्फिनाइटली स्लोली चलाते हैं। इन्फिनाइटली स्लोली मतलब समझ सकते हो कितना स्लो। स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो होता है। यहाँ इनफाइनेटली स्लो बनाना है, समझ लो, इतना स्लो होता है। आई बात समझ में? हाँ, इतना स्लो चलाना है और इसमें बहुत सीरीज ऑफ चेंजेस होगा। जब ये रिएक्शन धीरे धीरे होगा, है ना, बोरिंग रिएक्शन, किसको क्या मतलब बोरिंग रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बोर हो गया है, हाँ? तो ये बोरिंग रिएक्शन हम करवाएंगे, इसको कहते हैं बोरिंग रिएक्शन, है ना, हाँ? ताकि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी है वो बोर हो जाए, ऐसा रिएक्शन कराना है कि रिएक्शन कराने वाला आदमी बोर हो जाए। ठीक है, तो हमको बोरिंग रिएक्शन करवाना है, एकदम धीरे धीरे करवाना है, इन्फिनाइटली स्लो करवाना है। ठीक है, तो बहुत सारा चेंजेज होगा बीच में, बहुत सारे स्टेप में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, और इतना स्लो होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में मतलब किसी भी मोमेंट हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे। इक्विलिब्रियम में लगेगा कि हाँ दोनों लगभग बराबर ही है ना। कभी भी लगेगा को कहीं ये पीछे ना आने वाले ना, गाड़ी आगे चल रही है अचानक पीछे भी आने शुरू हो जाए, समझ में आई बात में? किसी भी मूवमेंट गाड़ी पीछे चलने लगे, बैक गियर में आ जाएगा, यानी फॉरवर्ड गियर बैक गियर, फॉरवर्ड गियर बैक गियर, जब मन तब शुरू हो जाएगा। समझ गए ना, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है फॉरवर्ड गियर और बैक गियर लेने के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी रोक करके फॉरवर्ड या एकदम स्लो करते हैं, तब करते हैं। जब गाड़ी स्लो रहता है तो क्या करते हैं, बैक गियर फॉरवर्ड गियर के लिए गाड़ी रोकते नहीं है। लेकिन गाड़ी जब स्लो रहता है, फास्ट रहता है, तो हमको गाड़ी रोकना पड़ता है, तब जो है उसको हमको बैक गियर फॉरवर्ड गियर बदलने में बनता है। लेकिन जब गाड़ी स्लो रहती है तो हमको फॉरवर्ड गियर बैक गियर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चेंज कर लेते हैं। तो वही है रिवर्सिबल प्रोसेस, कि फॉरवर्ड गियर और बैक गियर आराम से हो जाता है, पता भी नहीं चलता है ना, पता भी नहीं चले फॉरवर्ड गियर से बैक गियर से फॉरवर्ड गियर में आ गए। ठीक है, आया समझ में? हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहला चीज तो ये हो गया, एकदम स्लो चलाना है। इस प्रोसेस को इतना स्लो हम लोग चलाते हैं, इस ढंग से चलाते हैं कि समझ गए कि अगर हम लोग इस प्रोसेस को जब चाहें रिवर्स कर सकते, अगर सिर्फ इन्फिनिटेशनली स्मॉल चेंज कर दें, थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, हल्का सा चेंज कर देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगेगा। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, मतलब एफर्ट्स इतना कम लगेगा कि हमको खुद पता नहीं चलेगा कि हम एफर्ट्स लगाए भी हैं या नहीं। आई बात समझ में? एफर्ट्स इतना कम लगेगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि एफर्ट्स हम यूज किए हैं कि नहीं। ठीक है, अब जैसे हमको खाना है 4 रोटी, 4 दिन में खाएंगे, तो हमको पता भी नहीं लगेगा कि हम खाना खाए हैं, है नहीं? और 4 रोटी को हमको 1 मिनट में खाना है, तो हमको पता चल जाएगा कि हम खाना खा रहे हैं। हाँ, उसी 4 रोटी को 4 दिन में खाना है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा, तो हमको कब पता चलेगा कि हम खाना भी खा रहे हैं? नहीं ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है, किसी भी मोमेंट के रिएक्शन के डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं, और
जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। गाड़ी को कौन आगे ले जाता है? ड्राइवर, है ना। और अपोज करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है। जब सड़क पर गाड़ी चलती है तो अपोजिंग फोर्स कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स है। और ड्राइवर उसको गाड़ी आगे ले जाता है तो ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना। तो ड्राइविंग फोर्स जो है रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है और अपोजिंग फोर्स उसको पीछे करने का कोशिश कर रहा है। तो जब भी रिएक्शन होगा तो दोनों होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा और अपोजिंग फोर्स होगा। तो अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस होगा, इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस होगा। आई बात समझ में? सो द अपोजिंग फोर्सेस एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस आर इनफिनिटेसिमली स्मॉलर देन ड्राइविंग फोर्स। समझ में आ गया? अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस है, ठीक है ना। इतना कम डिफरेंस है कि कभी भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हल्का सा चेंज करेंगे फोर्स में तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, हल्का सा चेंज करेंगे फोर्स में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो गया? मतलब ये रिएक्शन स्लो है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा, वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, उसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। सब इसका उल्टा सोचना है, वो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस यूनी डायरेक्शनल होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस बाई डायरेक्शनल होता है। दोनों ही डायरेक्शन में समझ सकते हो, है ना। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। वो रिएक्शन जो है इनफिनिटेसिमली स्लो नहीं होगा, वो फास्ट हो जाएगा, इनफिनिटेसिमली फास्ट, मतलब बहुत तेज रिएक्शन, जस्ट उल्टा, ठीक है। और जो सीरीज ऑफ चेंजेस होगा उसमें वो बहुत तेजी से होगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्टेप हुआ है, फटाफट फटाफट चेंज हो जाएगा। हमको पता भी नहीं लगेगा कि उसमें स्टेप भी कुछ है, लगेगा जैसा कि एक ही स्टेप में हो गया रिएक्शन। मतलब बहुत सारे स्टेप में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रिवर्सिबल होने का चांसेस है, लेकिन जब वही रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया तो वो इरिवर्सिबल हो गया। जैसे यहाँ लेबोरेटरी में करवाते हैं, मिलाते हैं, रिएक्शन हो जाता है, फटाफट कम होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो भी प्रैक्टिकल यहाँ करवाए, है ना, केमिकल मिलाते नहीं है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तुरंत प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये सब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। आई बात समझ में? और रिवर्सिबल प्रोसेस में समय लगता है। इनफैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यह हमारे दिमाग का उपज है। आई बात समझ में? ऑलमोस्ट ऑल केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। जो हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, ये थ्योरी है। इट इज द इमेजिनेशन ऑफ आवर माइंड, it is an ideal situation which we are thinking, but till today we haven't got a such ideal situation in which this reversible process would take place. आया बात समझ में? तो हमारे दिमाग का उपज है, समझ गए? ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, ऐसा कोई प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, आइडियल सिचुएशन है, आइडियल बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है, समझ गए? लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह का कोई केमिकल रिएक्शन हमको नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली सारा केमिकल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल इन नेचर है, रिवर्सिबल नहीं है। आ गया बात समझ में? हाँ, मतलब क्या हो गया कि ये एक जिंदगी में पूरा नहीं हो, इतना स्लो होता है रिएक्शन कि हम रिएक्शन कराते कराते मर जाएंगे तो भी पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि बेटा बेटी भी उस रिएक्शन को आगे बढ़ाए, नहीं पूरा होगा। फिर पोता पोती नाती नतनी सब भी उसको चलाएगा रिएक्शन को, फिर भी नहीं होगा पूरा, समझ हाँ, समझ गए ना? यही है रिवर्स। तो ये आइडियल सिचुएशन है कि नहीं?
ऐसा संभव है? हो ही नहीं, प्रैक्टिकली मिलेगा ही नहीं। जब आदमी मर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा तो क्या हम पढ़ेंगे? वो मर गया, उसको पता नहीं चला, फिर दूसरा जनरेशन आया वो भी मर गया, उसको भी पता नहीं चला। तो आइडियल सिचुएशन हुआ कि नहीं? हाँ, ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसका जब उल्टा सोचेंगे तो हो गया इरिवर्सिबल। तो सिंपल बोल देंगे, द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत सिंपली, क्योंकि इसका सब उल्टे लिखना है। पहले जो है लिख देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन पूरा लिख देंगे, उसके बाद एक लाइन में लिख देंगे द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल आर नोन एज इरिवर्सिबल। ठीक है, विच इज वेरी फास्ट। ठीक है ना? सो irreversible reactions are fast reaction which are not reversible in nature are called irreversible reaction. तो irreversible प्रोसेस में तो बहुत आसान है, डिफाइन करना, एक लाइन में लिख देना। यानी irreversible प्रोसेस जब भी कहेगा लिखने तो रिवर्सिबल लिख देना, उसके बाद irreversible को एक लाइन में लिखोगे। ठीक है? नहीं, जिसका उल्टा लैंग्वेज लिखने में बहुत परेशानी होता है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये है, इसमें गैस भर दिए और यहाँ पर बालू रख दिए। ठीक है, और ये पिस्टन है ना, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, याद रखो। ये है क्या चीज? फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, समझ गए? ये क्या है? पिस्टन। एक पोजीशन ए है और दूसरा पोजीशन ए यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बालू रखा हुआ है, इस पर बहुत सारा बालू रख दिए। ठीक है ना? तो इसके प्रेशर से ये दबा हुआ है ना? तो गैस का वॉल्यूम मान लो कि यहाँ V1 है। ठीक है, अब ये प्रोसेस को चलाना शुरू किया, एक एक बालू को निकालना शुरू किया। कैसे कैसे? एक एक। रिमूव 1 सैंड पार्टिकल एट ए टाइम। ठीक है, रिमूवल ऑफ 1 सैंड पार्टिकल। ठीक है, एट ए टाइम। ठीक है, एक एक तो बालू हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, है ना? 5-6 दिन तो ही होगा। हैं? समझ गया ना? तो फिर प्रोसेस होगा, समय बहुत लगेगा। हो सकता है पहला क्लास से शुरू किए 12वीं में पूरा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये दोनों पहुंच जाएगा यहाँ पे एक एक करके, तब हो जाएगा वॉल्यूम V2। सारा बालू हट गया तो वहाँ पहुंच जाएगा। ये भी, ए और बी दोनों वही हो गया। हाँ, और दूसरा उपाय है सारे बालू को हटा दो एक साथ। रिमूव entire sand at a time। दोनों में हो जाएगा, दोनों का काम एक ही है। गैस के वॉल्यूम को बढ़ाना है, गैस के वॉल्यूम को बढ़ाना, दोनों काम तो एक ही है। ठीक है, इसमें एक ही साथ हटा देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो तुरंत हो जाएगा, 1-8 सेकंड में हो जाएगा काम। हटाएगा नहीं कि वॉल्यूम फैल जाएगा, गैस का वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो गया पहले केस में? तो ये है रिवर्सिबल, ये हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें होगा तो तुम कभी परेशान नहीं होगा, तुमको कभी परेशानी का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, घूमते फिरते आए, एक तो बालू हटा दिए, 2 मिनट बैठे बालू हटाते रहे, फिर 2-4 मिनट आए फिर बालू हटा दिए, है ना? खेलते कूदते आए अपना काम। ठीक है ना? हाँ, तुमको पता नहीं चलेगा कि हम कुछ काम नहीं करते। परेशानी होगी कुछ नहीं, यानी मैक्सिमम वर्क होगा। वर्क क्या होगा? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? वर्क का फॉर्मूला क्या है?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो धीरे धीरे फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, इसमें धीरे धीरे कितना स्टेप में काम होगा, सारे स्टेप का वर्क अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, सबको जोड़ना होगा। तो काम क्या होगा, काम क्या होगा, काम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें क्या होगा, तुम उठाएगा, परेशान हो जाएगा, बहुत सारा एनर्जी जो इस बालू को हटाने में खर्च हो जाएगा, तुम थक जाएगा। तो काम कम करेगा, तुम्हारा एनर्जी क्या हो गया, खर्च हो गया, इसको बालू को एक ही साथ हटाने में थक गए, है कि नहीं। तो तुम्हारा बहुत सारा एनर्जी तो ही इसी में कंज्यूम हो गया, तो काम कम करेगा। तुम जल्दी काम कर दिया लेकिन काम कम किया, काम हमारा जल्दी हो गया, टारगेट अचीव हो गया जल्दी, लेकिन तुम वर्क कम किया। इसमें भी टारगेट अचीव हुआ लेकिन तुम वर्क बहुत किए, एक एक पार्टिकल उठा रहे, एक एक पार्टिकल उठा रहे, हर बार वर्क डन, जितना पार्टिकल सबके लिए ना वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना काम हो गया, बहुत काम हो गया ना। तो इसमें मैक्सिमम वर्क होता है किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस में काम कम होता है लेकिन फास्ट होता है। ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया, और ये हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। तो समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन लिखना आसान है, ए प्रोसेस which does not meet the requirements of reversible process। ठीक है, ए प्रोसेस which does not qualify or does not meet the conditions of reversible process are known as irreversible process। वैसा प्रोसेस जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस का किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आसान है कि नहीं डेफिनेशन लिखना इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है।